बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रबिया नासिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। अमृतसर शहर के मशहूर कस्बे होशियार नगर को जाते हुए रास्ते में सिख जमींदारों का एक गांव खापड़ खेड़ी पड़ता है। इस गांव में एक सिख जमींदार करम सिंह काफी ज़रई ज़मीन का मालिक था। उसने गांव की आबादी से बाहर एक मकान बनाकर रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और 3-4 घर बसाकर अपनी बस्ती बना रखी थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं और मेरे वालिद, बुजुर्गवार मरहूम जो हकीम थे, और मेरा छोटा भाई, हम तीनों अमृतसर से बैसाखी की मंडी के बाद अपने गांव राजाताल की तरफ आ रहे थे। हमारी अच्छी खासी जमींदारी थी। वालिद साहब ने मंडी अमृतसर से एक उम्दा बैल खरीदा और मशवरा हुआ कि हम तीनों बैल को लेकर पैदल ही गांव को चलेंगे। चुनाचे तीसरे पहर हम अमृतसर से रवाना हुए। शाम के करीब हम माँ बैल के करम सिंह जमींदार की बस्ती में पहुंच गए। वालिद साहब और करम सिंह की कुछ पहले ही जान पहचान थी। कहने लगे कि आओ, आज रात यहीं ठहरें और तुम्हें एक सिख मुसलमान दिखलाएं। हम करम सिंह की हवेली में पहुंच गए। 2-3 जोड़ी बैल, चंद भैंसें और ऊंट बंधे हुए थे। हमने भी अपना बैल वहीं बांध दिया। इतने में करम सिंह भी बाहर आ गए। सलाम दुआ के बाद हमारे बैल को चारा डालकर वो हमें अपने रिहायशी मकान में ले गए। शाम की नमाज का वक्त हो रहा था। हमने नमाज पढ़ने की बात की तो करम सिंह फौरन एक पीतल का नया लोटा पानी से भर कर ले आया। कहने लगा, लो वुजू करो और यहीं नमाज पढ़ो। हम जरा हिचकिचाए कि सिख के घर में नमाज। करम सिंह हमारी झिझक देखकर कहने लगा, कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि हमें बड़ी खुशी है कि मेरे घर में बहुत मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इतने में उसकी बीवी बड़े बॉक्स में से नई धुली हुई सफ़ेद चादर निकाल कर लाई और कहने लगी, लो इस पाक पोतर कपड़े पर नमाज पढ़ो। फिर चादर एक साफ सुथरे चबूतरे पर बिछा दी। हम नमाज से फारिग हुए तो करम सिंह अपने मकान में से कुरान शरीफ 2-3 रुमालों में लिपटा हुआ निकाल कर लाया और बड़े अदब से हमारे सामने रख दिया। कहने लगा, आप जो कुछ मेरे घर में देख रहे हैं, ये सब कुछ इस कुरान शरीफ की बदौलत है। जब से ये कुरान शरीफ हमारे घर में आया है तो तमाम तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। बाहर खेतों में अनाज के ढेर लगते हैं, माल मवेशी की बहुतात है, भैंसों का दूध संभाले नहीं संभलता और घर में अनाज की बोरियां भरी रहती हैं। जब वालिद साहब ने उससे पूछा कि ये बरकत वाला नुस्खा कुरान शरीफ आपके घर में किस तरह आया, तो करम सिंह की बीवी ने बताया कि सरदार जी ने इस बस्ती में एक जोलाहा भी बसाया हुआ था। उसकी लड़की ब्याही गई तो वो अकेला रह गया। आखिर वो थोड़े ही अरसे बाद बीमार होकर मर गया। उसके घर का सामान वगैरह उसके रिश्तेदार जो दूसरे गांव में रहते थे सब ले गए। उसका कोठा जो हमने उसे दिया हुआ था काफ़ी अरसे तक खाली पड़ा रहा। अरसे के बाद एक दिन मैं यूं ही कोठे के अंदर फिर रही थी कि कच्ची दीवार में एक ताक में गर्दो गुबार से लटा हुआ एक बोसीदा सा रुमाल नजर आया जिसमें कुछ लिपटा हुआ मालूम होता था। मैं वो लिपटी चीज़ उठाकर घर ले आई। गर्दो गुबार झाड़ कर रुमाल खोला तो देखा कि एक किताब है। सरदार जी बाहर से आए तो किताब देखते ही कहने लगे, ये तो मुसलमानों का कुरान है। फिर हम दोनों को कुदरतन इस कुरान शरीफ की तरफ ज़्यादा ख्याल हो गया। हमने उसे खोलकर एक-एक वरक को गर्दो गुबार से साफ किया, 2 नए रेशमी रुमाल लाकर उनमें लपेटा, खुशबू लगाई और मकान में ऊंची जगह पर बड़े अदब से रख दिया। हमारी शेरवार भैंस बड़ी कड़वी थी, दूध दोहने नहीं देती थी। दूसरे तीसरे दिन पकड़कर बांध कर दूध निकालते, मगर शाम को आराम से भैंस ने दूध दे दिया और पहले से काफ़ी ज़्यादा दूध दिया। भैंस मुतवातिर आराम से बाकायदा और ज़्यादा दूध देने लगी। हमारा कुरान शरीफ पर यकीन पुख्ता हो गया। हम हर हफ्ते कुरान शरीफ को नीचे उतार कर रुमाल खोल कर साफ करते, खुशबू लगाते और अदब के साथ वहीं ऊंची जगह रख देते थे। उस वक्त से आज तक हमारा यही दस्तूर है। अब हमारे घर में धन बरस रहा है। इस कदर बरकत और रौनक हुई है कि किसी चीज़ की कमी नहीं रही। बरकत वाला कुरान शरीफ मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। हम 1 लाख रुपए के इवज़ भी किसी को ये नेमत देने पर तैयार नहीं। काश मुसलमान बाअमल होते और इस सिख को
کوئی سمجھانے والا ہوتا تو وہ یقیناً اسلام قبول کر لیتا۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے آپ کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھیں گے اور آپ کو یہ کہانی پسند بھی ضرور آئے گی۔ تو اس طرح کی سچی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔